हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का हाई टेकर। मैं हूं आपके साथ शताक्षी सिंह। टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस हफ्ते क्या कुछ चल रहा है खास, आपको बताएंगे। फिलहाल सबसे पहले बात करेंगे हेडलाइंस की। iOS 17.4 बीटा अपडेट आ चुका है। सिक्योरिटी से लेकर म्यूजिक तक बहुत सारे अपडेट्स हैं, इनके बारे में आपको बताएंगे। वहीं दूरसंचार विभाग ने लॉन्च कर दिया है 5G पोर्टल। IPR और 6G रिसर्च के लिए मददगार साबित होगा। Realme के न्यूली लॉन्च फोन को लेकर ग्राहक दीवाने हो गए हैं। इसकी बहुत जल्दी सेल हो रही है, कई सारे रिकॉर्ड्स टूटे हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पिक ऑफ द डे में बात करेंगे कि iPhone 15 आपको कहां पर सस्ता मिल रहा है, और मैं गारंटी दे सकती हूं कि इससे सस्ता iPhone आपको नहीं मिल सकता। फिलहाल नजर डालते हैं टेक्नोलॉजी की बाकी की खबरों पर। iOS 18 को लेकर चर्चा हो ही रही थी कि एप्पल ने अपने iOS 17.4 बीटा 1 अपडेट को जारी कर दिया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात की जानकारी सामने आई थी कि एप्पल के अगले बड़े OS अपडेट यानी कि iOS 18 को WWDC 2024 के दौरान पेश किया जा सकता है। ये AI फीचर्स के साथ आ सकता है, जिस कारण इसे आईफोन की हिस्ट्री में सबसे बड़ा अपडेट बताया जा रहा है। मगर इन सारी बातों के बीच एप्पल ने नए फीचर्स और बहुत सारे सुधार के साथ iOS 17.4 बीटा 1 अपडेट कर दिया है। अब इसमें आपके लिए क्या खास है वो भी जान लीजिए। रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि iOS 17.4 यूरोपियन यूनियन के यूजर्स के लिए बड़े चेंजेस लेकर आया है। 1 नवंबर 2022 को लागू हुए यूरोपियन यूनियन के डिजिटल मार्केट एक्ट के लागू होने के बाद एप्पल पर सवाल उठे, तो इसीलिए अब आईफोन पर ऑप्शनल ऐप स्टोर पेश किया जा रहा है। इसके अलावा यूजर्स को नए अपडेट्स में कई ऑप्शनल पेमेंट प्रोसेस भी दिए जाएंगे, यानी कि अब डेवलपर्स ऐप स्टोर से इन ऐप कोई चीज खरीदने के लिए रेस्ट्रिक्ट नहीं होंगे। वहीं दूरसंचार विभाग ने भारत 5G पोर्टल लॉन्च किया है। दूरसंचार विभाग के सेक्रेटरी डॉक्टर नीरज मित्तल ने भारत 5G पोर्टल को लॉन्च किया। इस पोर्टल को भारत टेलीकॉम कार्यक्रम में लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के लॉन्च होने के बाद क्वांटम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और 6G रिसर्च को लेकर मदद मिलेगी। आसान भाषा में समझें तो भारत 5G पोर्टल को क्वांटम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, 5G और 6G रिसर्च जैसे कामों के लिए ये पोर्टल वन स्टॉप सोल्यूशन होगा। इसमें पैन IIT USA के सहयोग से फ्यूचर टेक एक्सपर्ट्स रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी शामिल है। इस पोर्टल का उद्देश्य भारतीय दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र को आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करना है। इस पोर्टल का उद्देश्य भारत की 5G क्षमताओं को बढ़ावा देना, दूरसंचार क्षेत्र के अंदर इनोवेशन, सहयोग और ज्ञान को आपस में बांटना है। दूरसंचार के क्षेत्र में स्टार्टअप कंपनियों के लिए भी पहल की गई है। दूरसंचार विभाग के सेक्रेटरी डॉक्टर नीरज मित्तल ने भावी स्टार्टअप कंपनियों से इन्वेस्टर्स को जोड़ने वाली बैठक की शुरुआत भी की। वहीं Realme ने अपने इंडियन कस्टमर्स के लिए इसी हफ्ते Realme 12 Pro और Realme 12 Pro Plus को लॉन्च किया है। इस फोन की पहली ओपन सेल 6 फरवरी को होने जा रही है। हालांकि कस्टमर्स के लिए अर्ली एक्सेस सेल लाइव है। इस बीच कंपनी Realme 12 Pro सीरीज को लेकर एक नया ऐलान कर चुकी है। कंपनी ने इंफॉर्मेशन दी कि Realme 12 Pro सीरीज ने सबसे तेजी से बिकने को लेकर नया सेल्स रिकॉर्ड बना लिया है। इस फोन ने नया सेल्स रिकॉर्ड अपनी प्राइस सेगमेंट में बिकने वाले फोन को लेकर बनाया है। दरअसल कंपनी ने इन फोन की लॉन्चिंग के साथ ही प्री ऑर्डर लाइव कर दिए थे। अब कस्टमर्स को नया फोन 5,999 रुपए चुकाने के साथ एडवांस में बुक करने का मौका भी दिया गया था। इसी के चीनी स्मार्टफोन मेकर ने कंफर्म किया कि 30,000 रुपए के सेगमेंट में Realme 12 Pro सीरीज ने अर्ली बर्ड सेल के दौरान तेजी से सेल होने का रिकॉर्ड बना लिया है। Realme 12 Pro सीरीज के कितने मॉडल की बिक्री के साथ रिकॉर्ड बना है, ये जानकारी साफ नहीं हो पाई है। वहीं केंद्र सरकार ने बजट पेश होने के एक दिन पहले मोबाइल के स्पेयर पार्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी 15% से घटाकर 10% कर दी है। इससे मोबाइल फोन सस्ते हो सकते हैं। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन की माने तो बैटरी कवर, मेन कैमरा लेंस, बैक कवर, प्लास्टिक और मेटल के सारे मैकेनिकल आइटम, GSM एंटीना और बाकी हिस्सों पर आयात शुल्क घटाकर 10% कर दिया गया है। बीते दिनों मोबाइल कंपनियों ने सरकार से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट घटाने के लिए 12 स्पेयर पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की मांग की थी। कंपनियों का कहना था कि अगर चीन, वियतनाम जैसे देशों को मैन्युफैक्चरिंग में कंपटीशन देना है तो कॉस्ट में कमी लानी होगी। इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के मुताबिक मोबाइल फोन के जरूरी कंपोनेंट्स जैसे कैमरा मॉड्यूल्स और चार्जर पर 2.5% से 20% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। अब ये टैक्स चीन और वियतनाम जैसे लीडिंग मोबाइल मैन्युफैक्चरर देशों से कहीं ज्यादा है। इस पर IKEA ने कहा कि
जब तक इन टैक्स को कम नहीं किया जाता, भारत की मोबाइल एक्सपोर्ट ग्रोथ धीमी ही रहेगी। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बिकने वाले 98% स्मार्टफोन देश में ही बनते हैं। मैन्युफैक्चरिंग पार्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी कम होने का मोबाइल फोन सेक्टर को फायदा मिलेगा। इससे भारत में मोबाइल के दाम भी कम होने की उम्मीद है, यानी कि आपके लिए खुशखबरी है। अब बात कर लेते हैं पिक ऑफ द डे की। एप्पल ने 2023 में अपने लेटेस्ट आईफोन डिवाइस को लॉन्च किया था, जिसमें 4 फोन आईफोन 15, आईफोन 15 प्लस, आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 प्रो मैक्स को शामिल किया गया था। अब आपको बता दें कि अपने लॉन्च के साथ ही ये डिवाइसेस काफी ज्यादा चर्चा में थी। इसका कारण इनमें किए गए अपडेट्स और कुछ खास बदलाव थे। कंपनी ने इस सीरीज में USB-C टाइप को पेश किया है। इसके अलावा इसमें डायनेमिक डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सल कैमरा जैसे कई खास अपडेट हैं। लॉन्च के साथ ही कंपनी ने सीरीज के आईफोन पर अच्छे ऑफर्स और डिस्काउंट पेश किए हैं, मगर इस बार का ऑफर बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि इस बार आईफोन को केवल 69,999 रुपए की कीमत पर खरीदा जा सकता है। जी हाँ, आईफोन 15 पर कुछ ऑफर्स आए हैं, उनके बारे में आपको बता दूं। आईफोन 15 को आईफोन 14 की तरह ही कीमत पर लॉन्च कर दिया गया था। आईफोन 15 के 128GB वेरिएंट की कीमत 79,900 रुपीज है और 256GB वेरिएंट की कीमत 89,900 रुपीज है। वहीं 512GB वेरिएंट की कीमत 1,09,900 रुपए, यानी कि 1,09,900। मगर एप्पल ने आईफोन 15 को फ्लिपकार्ट पर बैंक ऑफर के साथ 69,999 रुपीज के कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस में पेश किया है, यानी कि आपको आईफोन 15 पर लगभग 9,901 रुपए की छूट मिल रही है। अगर आप इस डिवाइस की कीमत और कम करना चाहते हैं तो आपको एक्सचेंज डिस्काउंट भी मिल रहा है, जिसके बाद आपको ये फोन 57,000 रुपीज का मिलेगा। हम जिस मॉडल की बात कर रहे हैं वो है आईफोन 15 128GB मॉडल। इसको बैंक ऑफर में भी लिस्ट किया गया है। इसके अलावा आपको EMI का भी ऑप्शन मिलता है। आप नो कॉस्ट EMI प्लान और UPI डिस्काउंट मिल सकता है और आप फटाफट इस फोन को अपना बना सकते हैं। है ना कमाल की बात। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। टेक्नोलॉजी से जुड़ी और भी ताजा तरीन खबरों और अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का हाईटेक।